पता चला ये अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो 212 नंबर की मैं जो फिल्म है वो मैं रिलीज़ कर दूंगी। ये जो जबरी वकील है ना, जबरी शराबी वकील है, उसको ये कोई फ़ोन करके कहता है कि वो बुशरा शकील को बुला लें आपका इंटरव्यू, तो कहता है ना पाजी ना, असी बड़ा डर दे ना ना नहीं, वो तो साड़ी चित्रौल कर देगी तो लोग की वीडियो बना लेंगे। इस पर कुछ भी नहीं कह सकती, सिर्फ लानते भेज सकती हूँ और क्या कहते हैं। एक घटिया औरत से, एक गंदी औरत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही करेंगे ना कि जब वो बोलेगी तो वो गंदी बोलेगी, लेकिन उससे क्या हुआ? उससे जलील हो रही है। लोग इसको इतना पहले भी लान तान करते थे, भी मज़ीद लान तान कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने बोला है, मैंने अपने व्लॉग में भी ये बात बोली है कि अगर ये उस बात के ऊपर पूरा ये जो फहाशी का इन्होंने एक बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, अगर ये पूरा टोला जिसमें काला कौवा एक औरत नुमा मर्द जो बिठाया होता है जिसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, अंडे वाली सरकार जो है वो, और वो जो एक ये जो चाची 420 है और जबरी शराबी वकील, ये सब वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर आगे जो मैं इक़दाम उठाऊंगी वो बहुत गलत उठाऊंगी, उनको जूतियों से भी मारूंगी। नहीं, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि उन्होंने इतनी गंदी हरकत करने की वजह मुझे बताएं कि इतनी गंदी हरकत क्यों की, इतना आगे गुजर गई। जेलसी, जेलस होते हैं, कूट कूट के अंदर इनके जेलसी भरी हुई है। ठीक है, आप कोई कितना भी घटिया इंसान होगा ना, कोई किसी की माँ पर नहीं जाता। ठीक है, ये एक इखलाकन ये जो चीज़ है ये बहुत ही गंदी हरकत है। तो आप सोचो तुम्हारी अपनी भी माँ है, तुम सोचो तुम्हारी माँ जब बाहर निकलती होगी तो वो क्या कहती होंगी? चाची 420 की माँ, यही आवाज़ लगाते होंगे। तो ये इज्जत है। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि इसने भी तो माँ बनना है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ऐसी औरतों को मेरा ख्याल औलाद नहीं देता, इसीलिए इसके मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए शादी को। मैं ये बातें करना नहीं चाहती थी, लेकिन आप खुद भी सोचें कि आपकी भी वालदा हैं कि अगर किसी की वालदा के बारे में इस तरह की बात की जाए, और फिर मेरी तो फिर वालदा हयात ही नहीं है, अल्लाह के पास है, और आपने इतनी घटिया बात कही है, तो आप देखें कि 5-6 साल होगी इसकी शादी को, और अभी भी ये कहती है कि मैं न्यूली मैरिड हूँ। तो अल्लाह ताला ने अभी तक इसको साहिब औलाद नहीं किया, तो अल्लाह ने कुछ सोचा ही होगा ना, क्यों कि उसको पता होगा कि ये भी गंदी सी औरत है, तो मैं इसको मतलब औलाद दूँ तो ये ना हो कि वो भी इसी की तरह निकले। मेरी हालांकि दुआ है, ये मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह इसको एक नहीं 5-5 बेटियां दे, और फिर वो वही करें जो दुआ ज़ारा के साथ हुआ है, वो ही इसके साथ भी हो, इसकी बच्चियों के साथ हो, तो फिर शायद इनको मकाफ़ाते अमल याद आए कि हाँ हमने ये किया था तो इसलिए आज हमारी औलाद के सामने आ रहा है। लेकिन बाकी जो टोला बैठता है उन सब की बच्चियाँ हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आती जब ये इतना गंद करते हैं, लाइव आके ये पी पिला रहे होते हैं, जो ये जबरी शराबी वकील है, सारी ऑडियंस ने उस दिन देखा है कि ये वो सरेआम ये एक हराम चीज़ कर रहे होते हैं। तो ये जब अपनी बेटियों के पास जाते होंगे, उनसे बात करते होंगे, अपनी बहनों के पास जाते होंगे, तो वो इनको क्या कहती होंगी? वो उनको कहती नहीं होंगी कि पापा ये सारे जो अवाम है वो आप पे लानते क्यों भेज रहे हैं, पापा आपने ऐसा क्या किया है? पूछते होंगे ना। तो फिर यही बात है, वो बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, वो स्कूल में भी हो सकता है उनकी टीचर्स या बच्चे जो बाकी उनके क्लास फेलो होते हैं, स्कूल फेलो होते हैं, वो भी उनको पूछते हो कि तुम्हारे बाप को रात को बड़ी गालियां पड़ रही थी, तुम्हारे बाप को तो बड़े गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, तुम्हारा बाप तो लाइव बैठ के शराब पी रहा होता है। तो बड़ा देखे ना ये इनके साथ होना है और हो रहा है इनके साथ। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि वो एक जो टोला बैठता है लाइव रात को सेशन में बैठता है, तो क्या ख्याल है कि ये उन सबको पता था कि ये ऐसे जानबूझ के टारगेट किया गया? आपको जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, ये समझते हैं मैं इनकी इन चीज़ों से मतलब मुझे तोड़ देंगे। ये प्लानिंग के तहत ये जब इनका सेगमेंट ये जो फांसी का इनका जो शुरू करते हैं ये रात को 2 घंटे का, तो ये शुरू करने से पहले ये पूरा प्लान होता है कि आज इसको टारगेट करना है, आज इसको टारगेट करना है, इसके बारे में ये बात करनी है। इन्होंने वो बच्ची के केस से रिलेटेड बात नहीं करनी होती है। वो एक काला कब्बा रिपोर्टर है, इसको वो कहता है मैं कोर्ट रूम का रिपोर्टर हूँ जी, मैं फलां कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का। मैं कहती हूँ लानत ऐसे काले कब्बे के ऊपर, लानत ऐसी रिपोर्टिंग के ऊपर कि कोर्ट रूम के अंदर कुछ जज हमारे जो ऑनरेबल जज साहबान है वो कुछ और रिमार्क्स देते हैं, ये आके इतनी गंदी रिपोर्टिंग करता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। ठीक है, तो ये करें, कोई अवाम इनकी हकीकत जान चुकी है, उनको पता चल गया कि ये किस किस्म के, किस करतूत के मालिक हैं ये सब। अच्छा मैडम, ये केस से हटकर बिल्कुल हट गए हुए हैं और ये ज़ाती तौर पे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो उस केस में जो ना इंटर था और केस को कवर कर रहा था, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। क्या ख्याल है कि ये केस को क्यों छोड़ के भाग गए हुए हैं? केस में इनके पास सब कुछ रहा नहीं है, अब क्या बोलेंगे? CDR निकल चुकी है, हर चीज़ सामने। फिर सबसे बड़ी बात
कि जो पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है आईओ की तरफ से, उसमें ये मुल्ज़मान जो हैं ज़हीर और शबीर जो मुल्ज़मान हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम बच्ची को अगवा करके लेके आए थे। तो फिर पीछे क्या रह जाता? अब क्या बोलेंगे ये? अब इनको ये है कि अच्छा हमने व्यूज़ तो लेने हैं, अच्छा अब क्या करें, हमें डॉलर्स कैसे आएंगे? तो फिर ये कहते हैं कि चलो यार 2 घंटे का सेशन करना ना, इस तरह लंबा करेंगे तो चलो उसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये करें। अच्छा मैडम, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि जो अभी एक झूठी यूट्यूबर ने जो भी बोला है कि आप उस पर कोई केस वगैरह कोई एप्लीकेशन देंगी FIR में? इंशाल्लाह ताला। अब देखिए तो सही है, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो अभी सिलसिला शुरू हो गया है और काफ़ी सारी, आपको पता है 5 तारीख को भी इसने अदालत पेश होना है, फिर 11 तारीख को भी जो इन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालतों की तौहीन की है, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी इन्होंने बड़ी तौहीन की है, उनके फ़ैसलों की तौहीन की है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये वहाँ पे ना, ये यहाँ पे मुझे ये बता दें कि अगर वही यूट्यूबर आपको बाहर मार्केट के अंदर मिल जाते तो आप क्या करेंगे? मैंने उतार लेनी है जूती और मैंने इतना उसको मारना है। मैं तो कह रही हूँ कि आओ, तुम्हें हिम्मत है, तुम सिर्फ कैमरे के पीछे बैठ के तुम लोग बक बक कर लेते हो, बकवासियत कर लेते हो, तो तुम एक दफ़ा मेरे सामने तो आओ। तुम लोग यूट्यूबर्स को पता ही क्या कहते हैं, कोई यूट्यूबर इनसे बात करता है, ये जो जबरी वकील है ना, जबरी शराबी वकील है, उसको ये कोई फ़ोन करके कहता है कि वो बुशरा शकील को बुला लें आपका इंटरव्यू, तो कहता है ना पाजी ना, असी बड़ा डर दे ना ना नहीं, वो तो साड़ी चित्रौल कर देगी तो लोग की वीडियो बना लेंगे। ये मेरे पास मतलब रिकॉर्ड पड़े हैं इन्होंने जिन जिन को ये बातें कही हैं, ठीक है, तो मैं वो भी सुनाऊँगी सबको कि ये किस किस को इन्होंने ये बात कही है। तो ये डरते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है, ये गंदे लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, इनको डे 1 से पता ही नहीं है कि केस क्या। एक यूट्यूबर को तो इन्होंने, मैं आपको ये भी बताऊं कि एक यूट्यूबर को, ये जो जबरी शराबी वकील है, इसने ये भी बोला कि यार ये बुशरा शकील इस केस में आ कैसे गई है। तो पागल के बच्चे, तू शुरू से देख, डे 1 से मैं इस केस में हूँ, जुम्मा 4 दिन हुए इसको आए हुए, ठीक है, इसको क्या पता ये अभी आया है। ये तो आके कहता था मैं तो इनका वकील बनने नहीं चाहता था, 2000 का मुझे वो जो मियाँ वो जो है अंडे वाला सरकार, वो उसने कहा, चाची 420 ने कहा, काले कौवे ने कहा, तो इस वजह से मैं मतलब इसकी वकालत में आ गया, वरना मैंने तो कर नहीं देता, क्योंकि इसको पता था केस में तुम लोगों की तरफ से कख भी नहीं है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि जिस झूठे यूट्यूबर ने आपको टारगेट किया है उसको आप क्या कहेंगे, कि वो आपसे माफ़ी वगैरह मांगे या क्या कहेंगे आप उनको? ये माफ़ी मांगेगी इस बात के लिए तो इसकी जान छूटेगी, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसको माफ़ कर दूँ। फिर मुझे जिस हद तक जाना पड़ा मैं जाऊँगी, कानूनी तरीके से जिस हद तक जाना चाहा मैं कानून का रास्ता अपनाऊँगी। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ से भी वक्त आ गया है कि इनको मैं अच्छे तरीके से सबक सिखाऊं, और वो मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करके इंशाल्लाह ताला इसको मैं घसीटूंगी वहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसे प्रूफ हैं जो इनका भी इमेज बैड हो सकता है? बहुत सारे हैं मेरे पास। वो आप पब्लिक करेंगी? जी इंशाल्लाह ताला, ये अगर माफ़ी नहीं मांगती है तो 212 नंबर की मैं जो फ़िल्म है वो मैं रिलीज़ कर दूँगी। ठीक है, तो मतलब कितनी देर तक वो आपको माफ़ी मांग ले तो आप जो है ना उतनी देर तक रिलीज़ नहीं करेंगे? ये मेरे से आज माफ़ी मांग ले, कल तक का टाइम देती हूँ, अगर ये मेरे से माफ़ी मांगती है मतलब कल तक का टाइम है? जी, मैं वो मूवी रिलीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुंह दिखाने के लायक तो अभी भी नहीं है ये, ठीक है। मैं अब आपके चैनल से मैं बताती हूँ, मुझे ना किसी ने कमेंट किया, मुझे किसी ने 2-3 दफ़ा कमेंट्स आ रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो झूठी यूट्यूबर है इसके लिए ना हमारे पास एक जॉब है, तो प्लीज़ हम इसको मैसेज करते हैं तो ये हमारे मैसेज डिलीट कर देती है, तो प्लीज़ आप अपने चैनल से आप उसको हमारी तरफ से ये ऑफ़र दें। तो मैंने फिर उसको पूछ लिया, मैंने कहा क्या आप कह रहे हैं, तो उसने कहा कि एक ना लक्ष्मी चौक के अंदर, लक्ष्मी चौक में गोलगप्पों की रेडी लगाई हुई है, उसके ऊपर रश बहुत ज़्यादा होता है, रश होता है, तो प्लीज़ हमें गोलगप्पे के अंदर जो मोरी करने वाली होती है ना वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वो हमें इसका नाक चाहिए कि जिससे ये गोलगप्पे के अंदर मोरी कर करके देते रहे तो हम देते रहें।